भगवान की जय। और भीतरी विषयों का रस लेती है, आंख अंदर के प्रकाश को देखती है, कान अंतर के शब्द सुनते हैं, जीभा ऊपर से टपकने वाले रस का स्वाद लेती है, नासिका अंदर से उठने वाली गंध को सूंघती है, स्पर्श का सुख रोम रोम में प्रतीत होता है, यहाँ तक कि जीभा अंदर की तरफ को अपने आप उलटना चाहती है। इस सुख में वृत्ति डूब कर लय या तंद्रा का रूप धारण कर लेती है और साक्षी नहीं रहती। जहाँ साक्षीपन मिटा, मन अपना काम उसी प्रकार करने लगता है जैसे वह स्वप्न में करता है। ऐसा होते ही भजन का अभिप्राय रह जाता है। इसलिए जब इंद्रियों की वृत्ति अंदर के रसों में डूबने लगे और चैतन्यता मिटने लगे तो भजन रोककर सावधान हो जाना चाहिए तथा पढ़ना, लिखना, सीना परोना या और कोई काम ले बैठना चाहिए। परंतु जो भी काम किया जाए उसी में तन मन बिल्कुल लगा रहे और तरफ वृत्ति न जाने पाए। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि जब परमात्मा ने इस संसार को अपनी मौत से इसलिए प्रकट किया है कि जो आनंद वह एक रूप से ले रहा है वही आनंद अनेक रूप से ले, तो इस आनंद स्वरूप संसार को छोड़कर भजन करने और परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है। महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने फरमाया कि यदि मीठा ही मीठा खाने को मिले तो जी उगता जाता है, मीठे के पश्चात नमकीन भोजन और फिर मीठा और फिर नमकीन खाने को मिले तो अधिक स्वादिष्ट मालूम होता है। इसी प्रकार पहले एक ब्रह्म ही ब्रह्म था, उस अवस्था से अनेक की इच्छा स्वाभाविक बात है। उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भजन, ध्यान, समाधि द्वारा ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म दर्शन और ब्रह्म अनुभव आदि की इच्छा और ध्यान किया जाता है और हर प्रकार का यत्न किया जाता है। जैसा कि कहा है, तुम्हें तो खूब देखा है बुतो, अब उसको देखेंगे, खुदा कौन जाने कैसा हो कि अब शाने खुदा तुम हो। चाह गई चिंता मिटी। श्री गुरुदेव भगवान की परम प्यारी संगत आप सभी परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी के प्रवचन सुन रहे थे कि लकड़ी शहंशाह महमूद गजनबी के हाथ लगने से
कितनी कीमती हो गई। तो वे भाग्यशाली हुए जिन पर श्री सद्गुरुदेव की कृपा हुई, और जो कृपा को अनुभव करते हैं। कृपा तो सब पर होती है, लेकिन अनुभव कोई कोई करता है। हजूर महाराज जी ने सब पर कृपा की है। अभी कुछ दिनों बाद हजूर का पावन स्मृति दिवस है। सदगुरु जी तुम मत मानियो, तुम बिछड़त मोहे चैन, दिया जले है रैन को, दिया जले दिन रैन। तो जिंदा जावेद सदगुरु जब शिष्य के पास होते हैं तो उस जैसा खुश किस्मत कोई नहीं होता, क्योंकि जिस तरह वे हमें प्यार से समझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जब हमें उनके सगुण रूप के दर्शन होते हैं। परंतु जब वह निर्गुण निराकार रूप में हो जाते हैं तो कृपा तो तब भी होती है, क्योंकि महापुरुषों का स्वभाव ही कृपा करना होता है, चाहे वे सगुण रूप से कृपा करें, चाहे निर्गुण रूप में कृपा हो। तो सगुण साकार की कृपा विशेष मानी गई है। तो देखिए, एक प्रश्न श्री परबंध दयाल जी से किसी ने पूछा कि गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ था या मीरा का। थोड़ी देर विचार के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ था। अब दूसरे लोग विचार करने लगे कि मीरा कलयुग में हुई है, उन्होंने भगवान के सगुण रूप के दर्शन नहीं किए, परंतु फिर भी अपनी भक्ति से उन्होंने भगवान को साक्षात प्रकट कर दिया और उनकी लीलाएं भी देखी, तो उनका प्रेम ही श्रेष्ठ होना चाहिए। तो श्री परबंध दयाल जी ने उत्तर दिया कि सगुण की उपासना बड़ी कठिन है, सगुण की लीलाओं को समझना बड़ा मुश्किल है। हमारा मन हमें कदम कदम पर धोखा देता है। सगुण साकार को समझना खाला जी का घर नहीं, उर्दू का शेर है, कई बार आपने सुना होगा। जब वो आए तो हुस्न बसीरत न थी, उनके जाते ही ताबे नजर आ गई। उनके निर्गुण निराकार रूप में लीन होने पर हमें वह दृष्टि प्राप्त हो गई। हम उस समय पश्चाताप करने लगे, जैसे महाराज जी फरमाया करते थे कि ओहो कितना अनमोल था जब हम उनके श्री चरणों श्री सद्गुरुदेव जी के की सेवा करते थे। हमने उस समय की कदर नहीं की, हमने वह समय ऐसे ही गंवा दिया, ऐसा पूज्य महाराज जी फरमाते थे। तो यह वेदना हर शिष्य के दिल में उठती है। कहते हैं समय पर कोई बिरला ही जागता है, तो ऐसी हालत हर सेवक की होती है। महाराज जी ने कृपा की तो सब पर की असीम दया की है। उनके वचन याद आते हैं, फरमाया करते थे कि सारी दुनिया में कांटे बिखरे पड़े हैं, अपने पाँव में जूते डाल लो ताकि उन कांटों से बचाव हो जाए। दूसरा वचन वह फरमाते थे कि बहियों का पाठ करने से कोई धनवान नहीं बनता, साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर वह धनवान बनेगा। उनके और वचन अपने सद्गुरु से निराशा और दुनिया से उम्मीद, उससे बड़ी काफरी भला और क्या होगी। वह फरमाते थे कि खून और धन एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए। धन एक जगह इकट्ठा हो जाए तो विकार पैदा हो जाते हैं, खून एक जगह इकट्ठा हो जाए तो क्लॉट फॉर्मेशन होने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। वे भाग्यशाली हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। महाराज जी फरमाया करते थे कि इंसान की इच्छा प्रतिदिन जवान होती है, बूढ़ी नहीं होती। महापुरुष जगाने के लिए आते हैं, वह इंसान के हृदय में अपने वचनों द्वारा उस ज्ञान को, सत्य को खोजने की जिज्ञासा की चिंगारी लगा देते हैं। देखिए, जब सिकंदर बादशाह भारत आया तो उसने पोरस को बंदी बना लिया और पूछा कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। यह सुनकर सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने पोरस को आजाद कर दिया। दूसरे दिन उसने सिकंदर को भोजन पर आमंत्रित किया। खाने की मेज पर हीरे, मोती, जवाहरात इत्यादि थालियों में ढक कर रख दिया। अब सिकंदर भोजन करने बैठा। जिस किसी थाली से कपड़ा उठाए, किसी में से हीरे, किसी में मोती निकले। तब उसने पोरस से पूछा कि यह क्या मजाक है। पोरस ने उत्तर दिया कि बादशाह सलामत, खाने के लिए 2 रोटी तो आपको अपने देश में भी बहुत मिल जाती। जिन चीजों की भूख तुम्हें यहाँ अपने देश से हजारों मील दूर खींच लाई, वही मैंने परोसी है। इस एक वाक्य ने सिकंदर का जीवन पलट दिया। सिकंदर के गुरु ने कहा था कि जब भारत जाओ
तो वहाँ किसी संत से जरूर मिलकर आना। पोरस से उसने कहा कि मुझे किसी संत से मिला दो। पोरस ने कहा, महाराज आपको उनके पास जाना पड़ेगा। वह उन्हें जंगल में एक संत के पास ले गए। सिकंदर ने उनके पास जाकर कहा, महाराज मैं यूनान का बादशाह सिकंदर हूँ। संत ने उत्तर दिया, मुझे तुमसे क्या सरोकार। सिकंदर उनका उत्तर सुनकर हैरान रह गया। हमारे श्री परमन दयाल जी का भी ऐसा ही उत्तर होता था। एक बार जयपुर के राजा राम सिंह ने प्रार्थना की कि महाराज आप जयपुर में कुछ दिन और विराजमान रहिए। यहीं पर किशनगढ़, अजमेर, अलवर जितने भी रजवाड़े हैं उनके राजा यहाँ आने वाले हैं। मैं उनको आपके दर्शन करवाना चाहता हूँ। फिर श्री परमन दयाल जी ने बोले कि हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। उनके आने से कुछ दिन पहले ही आप वहीं से चले गए, तो संतों को तो कोई ऐसा मतलब नहीं होता। सिकंदर ने बाद में बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें मत्था टेका। पूज्य महाराज जी फरमाया करते थे कि किसी से कुछ लेना हो तो झुकना पड़ता है, झुक कर ही आप कुछ ले सकते हो। अकड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुराही जब तक झुकती नहीं, पानी उसमें नहीं भरता। जब घड़ा पानी के लिए तालाब में झुकता है तो पानी कहता है मैं आया। बड़े की निशानी यह है कि उनके अंदर अकड़ और अभिमान नहीं होना चाहिए। गीता का एक श्लोक है, तददि प्रणिपातेन परिपस्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू इस प्रकार नम्रता पूर्वक ज्ञानी जनों के पास जा, उनके चरणों में प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, फिर अपने कल्याण के लिए प्रश्न कर। वह कल्याण के दाता महापुरुष आपका मार्गदर्शन करेंगे। फिर तू उनके मार्ग पर चल। तो यह तरीका गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। नम्रता बहुत जरूरी है। सिकंदर ने उस संत को प्रणाम किया तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। मंत्री ने पूछा कि हजूर यह सिकंदर बादशाह कुछ सेवा मांग रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी लापरवाही से उत्तर दिया। एक दुआ है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। जिसको दिल की बादशाहत मिल जाए उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, परंतु यह दौलत सदगुरु की कृपा से मिलती है। वह रूहानी दौलत हमें संतुष्टि प्रदान करती है। तो उस फकीर ने मुंह मोड़ लिया और कहा कि बादशाह को कह दो कि उसने मेरी धूप रोकी हुई है, वह यहाँ से चला जाए, बस यही सेवा है। हिंदुस्तान के फकीर की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सिकंदर ने अपने देश जाकर अपने गुरुदेव से अंतिम वसीयत लिखवाई कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर हो, मेरा सारा खजाना, सेना मेरी बैग में मेरे पीछे चले, ताकि लोग यह जान सकें कि दुनिया का बादशाह खाली हाथ जा रहा है। आप देखिए विदेशों के पास क्या नहीं है, लेकिन लोग अशांत हैं और उस शाश्वत शांति के लिए भारत के संतों की ओर भागते हैं। हम फक्र करते हैं कि हमारे संत हमें हमारे मूल की ओर चलाते हैं। गुरबाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, बन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंग नम्मान। उस मूल को हमें हमारे संतों ने बताया है, त्याग को, वैराग्य को हमारे महापुरुषों ने बताया। जितना हमारे पास संतोष होगा उतना ही हम सुखी रहेंगे। जितना धन दौलत के पीछे भागेंगे उतनी ही हम मानसिक शांति खोएंगे। सो संतोष पूर्वक जीवन खोजना होगा। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री प्रबंध दयाल जी महाराज की जय, श्री बाबूजी महाराज की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगामी 11 जनवरी 2026 इतवार को श्री मदन जी के संगम विहार में सत्संग, गली नंबर 16, मकान 939 गली नंबर 16, संगम विहार। सबको यहाँ 11 दिन में 11 बजे से 2 बजे। अच्छा, हाँ 25 जनवरी और 25 जनवरी को श्री झा साहब जी के इतवार को सभी को आए, सबको संदेशा दे।
वसंत पंचमी महाराज जी का जन्मदिन भी है, वो मनाया जाएगा दिन इतवार को।